हाय डियर क्यूरीज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज बिना कुछ कहे आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे, जिसका नाम राज दिल कहानी भूमि और सृष्टि की। इनके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था, जो भूमि होती है वो सृष्टि को किसी और डॉक्टर के इतना करीब देखकर पता नहीं क्यों पर उसे बहुत ही खराब लगता है। अनचाहे में कभी कभी कुछ ऐसे रिश्ते हो जाते हैं जो दिखाई नहीं देते पर फिर भी हमें बहुत ही बुरा लगता है। बहुत ही बुरा कि वो इंसान अब दूसरे के साथ ऐसे कैसे मिल सकता है। जो इंसान अभी मेरे साथ इतने अच्छे से बात कर रहा था, अभी मुझे अपना कह रहा था, वो वैसे ही बिहेव दूसरे इंसान के साथ कैसा कर सकता है। और वही महसूस भूमि कर रही थी, जैसे उसने सृष्टि को दूसरे डॉक्टर के साथ देखा था और वो डॉक्टर सृष्टि को किस कर रही थी उसके फोरहेड पे और चीक्स पे। ये देखकर भूमि को बहुत ही बुरा लगता है, इसीलिए वो थोड़ा सा सृष्टि को सुना भी देती है। जब सृष्टि ने कहा था कि वो फ्रेंड है मेरी, तो भूमि का जवाब ये था कि मुझे लगा आप दोनों लोग हनीमून पे हैं। नहीं, जिस तरीके से आप दोनों लोग चिपक रहे थे उस तरीके से लगा कि ये हम लोग हनीमून ट्रिप पे आए। डॉक्टर सृष्टि मैम, ये कहते हुए वो भी एक तरीके से अपना पैर पटक कर वहाँ से जाने लगती है। जो सृष्टि थी वो हैरानी के साथ भूमि को देख रही थी। उसे खुशी भी होती है पर वो थोड़ा सा घबरा सा भी जाती है। भले ही भूमि पर उसका कोई हक नहीं है, पर भूमि के इस जवाब ने थोड़ा सा तो डरा दिया था सृष्टि को कि कहीं नाराज तो नहीं हो गई। इसलिए वो भूमि के पीछे आने लगती है और कहती है, भूमि मेरी बात तो सुनो। पर भूमि थी वो सुन नहीं रही थी और बस आगे चले जा रही थी। और वो आती है एक वार्ड बॉय के पास और कॉन्फ्रेंस हॉल का रास्ता पूछती है। वार्ड बॉय कहता है, मैम इस तरफ, थैंक यू। ये कहते हुए भूमि उसी कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जाने लगती है और सृष्टि उसके पीछे आते हुए कह रही थी, भूमि मेरी बात तो सुनो, हुआ क्या है? बोलो कि भूमि, भूमि। तो भूमि कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ आ जाती है और सीधे दरवाज़ा खोलती है और धीरे से अंदर आती है, क्योंकि वो जानती थी कि पहले से ही वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स और कहीं के भी स्टूडेंट बैठे होंगे। इसीलिए वो बहुत ही धीरे से अब अंदर आती है। तो जितने भी लोग अंदर बैठे हुए थे वो अब देखते हैं भूमि की तरफ। वहाँ पे रोहन और आरव भी, आई मीन राहुल और आरव भी बैठे हुए थे। इधर जो भूमि है वो धीरे से आती है और वहाँ पे जो डॉक्टर्स बैठे हुए थे सीनियर, उनसे परमिशन लेती है और बैठ जाती है वहीं पे। तो जो सृष्टि भूमि भूमि करते हुए आ रही थी, वो भी देखती कि वो कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ पहुँच गई, इसलिए वो भी अब भूमि को बुलाना बंद करती है और आती है अंदर। तो देखती है कि भूमि वहीं चेयर पर बैठी हुई है। सृष्टि भी आकर जस्ट उसके पास वाली चेयर पर बैठते हुए कहती है, गुड इवनिंग। स्पीकर और डॉक्टर भी सृष्टि को गुड इवनिंग बोलते हैं। स्पीकर सबकी तरफ देखते हुए खड़ा होता है और कहता है, अब कॉन्फ्रेंस सेशन स्टार्ट किया जाए। सभी लोग हाँ में सिर हिला देते हैं। स्पीकर फिर माइक के पास आता है और कहता है, आज हम एक इमरजेंसी केस पर डिस्कशन करेंगे। पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन और अचानक गिरने की शिकायत के साथ इमरजेंसी में लाया गया। सृष्टि ध्यान से सुन रही होती है, जबकि भूमि और जो बाकी के दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, ये सभी लोग नोट्स बना रहे होते हैं। स्पीकर कहता है, ऐसे केस में सबसे पहले हिस्ट्री, वाइटल्स और प्राइमरी असेसमेंट करना ज़रूरी है। बिना डायग्नोसिस के कंफर्म किए ट्रीटमेंट शुरू करना सही अप्रोच नहीं है। फिर स्पीकर स्टूडेंट की तरफ देखकर पूछता है, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर तेज़ी से गिर रहा हो तो आपकी इमीडिएट प्रायोरिटी क्या होगी? इधर जो भूमि है वो तुरंत हाथ उठा देती है और जो सृष्टि होती है वो देखती है भूमि की तरफ। आई मीन जो आपका फेवरेट पर्सन है वो हाथ उठा दे सबसे पहले तो फेस पे स्माइल तो आ ही जाती है। इसीलिए जो सृष्टि होती है वो स्माइल करके देख रही थी भूमि की तरफ। जो भूमि होती है उसकी भी नज़र जाती है सृष्टि की तरफ, पर दूसरी पल अपना भूमि होती है वो फेस मोड़ कर देखती है स्पीकर की तरफ और कहती है, सर पहले ABC असेसमेंट और वाइटल्स मॉनिटरिंग और सिविलाइजेशन। इधर जो स्पीकर होता है वो मुस्कुरा देता है और कहता है, एग्जैक्टली, डायग्नोसिस के साथ साथ पेशेंट स्टेबलाइजेशन भी उतनी इम्पॉर्टेंट है।
जो सृष्टि होती है भूमि की तरफ देख कर हल्का सा सिर हिलाती है। स्पीकर कहता है, नेक्स्ट सेशन में हम इसी केस की प्रैक्टिकल डेमोग्रेशन करेंगे, ठीक है। कहते हुए वो थोड़ी सी और बातें कहता है। ऐसे ही आगे तक थोड़ा सेशन चलता है, लगभग 1 घंटे तक सेशन चलता है। फिर थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद जो सेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। कुछ दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रूम से बाहर निकल चुके थे, जबकि कुछ स्टूडेंट अभी भी फाइल समेट रहे थे और सृष्टि स्पीकर और कुछ सीनियर डॉक्टर्स से कुछ बात कर रही थी। सीनियर डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर सृष्टि, आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी थी, खासकर केस डिस्कशन वाला सीन आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच सर, आपकी फीडबैक मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। इतना कहते हुए सृष्टि हल्की सी स्माइल करती है। अभी जो भूमि थी ये सब देख रही थी, वो देखती है आरव की तरफ और कहती है, आरव चलो। आरव बोलता है, "अ, क्यों भूमि, डॉक्टर सृष्टि मैम को आ जाने दो ना, साथ चलते हैं। आरव, राहुल, मैंने कहा ना चलो, यहाँ पे सीनियर्स खड़े हैं तो यहाँ पे खड़े रहना अच्छा नहीं लगेगा, चलो बाहर चलते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। ये कहते हुए आरव, राहुल और भूमि ये दोनों लोग बाहर आते हैं। जो राहुल आरव थे वो बाहर आना नहीं चाहते थे, पर भूमि उन्हें ले आती है। सृष्टि जैसे ही भूमि को बाहर जाते हुए देखती है, वो भी डॉक्टर्स को बाय बोलती है और भूमि के पीछे आने लगती है। जो आरव भूमि के साथ चल रहा था वो कहता है, भूमि सब ठीक? हाँ, सब ठीक है। नहीं, तुम्हारी आवाज़ में थोड़ा सा गुस्सा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं आरव, चलो। पर डॉक्टर सृष्टि मैम को तो आ जाने दो, वो आ जाएंगी। उन्हें सीनियर डॉक्टर्स के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है ना, तो वो आ जाएंगी। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से टैक्सी ले लेते हैं ना, होटल तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ, पर हम लोग कार में आए ना, राहुल कहता है। हाँ, हम लोग कार में आए, कार में चलते हैं ना, टैक्सी का पैसा क्यों वो करेंगे, वेस्ट करेंगे यार। आए हैं कार में चलते हैं ना, आधे घंटे और वेट कर लेंगे अगर डॉक्टर सृष्टि मैम को कुछ काम होगा। भूमि बोलती है, तो तुम लोग एक काम करो, तुम लोग रुक जाओ, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। आरव बोलता है, पर क्यों भूमि, हुआ क्या है, कुछ बात हुई है? तुमने तो अच्छा परफॉर्म किया है, तो तुम्हें किस बात की टेंशन? नहीं, ऐसा नहीं है आरव। तो गर्ल्स प्रॉब्लम? नहीं आरव, फिर क्या हुआ है? तभी सृष्टि के पीछे से आवाज़ आती है, कुछ नहीं, तुम दोनों लोग आगे चलो, मैं भूमि से कुछ बात करती हूँ। जी डॉक्टर सृष्टि मैम। ये कहते हुए राहुल और आरव आगे बात करते हुए जाने लगते हैं। जो भूमि होती है वो भी नहीं रुकती और वो भी चलते हुए जा रही थी। सृष्टि उसकी बराबरी में चलते हुए कहती है, भूमि तुम मुझसे नाराज़ हो? जो सृष्टि थी वो खुद कंफर्म कर रही थी कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, मतलब हमारे बीच कुछ ऐसा रिश्ता नहीं है जो तुम नाराज़ हो सको। इसलिए जो सृष्टि है वो खुद कंफर्म कर रही थी कि तुम नाराज़ हो। नहीं, मैं क्यों नाराज़ होंगी? तुम्हारे नहीं में ही बहुत गुस्सा है भूमि। कुछ पल के लिए जो भूमि होती है वो रुक जाती है और सृष्टि को देखती है, फिर नज़रें हटाकर कहती है, आपको जो करना है कीजिए, मुझे क्या। और अगली बार से ना, मुझे लड़कियां पसंद है ये लेक्चर मत देना, मैं इस बार सुनने वाली नहीं हूँ, समझी? डॉक्टर सृष्टि मैम। लिसन भूमि, अगर तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं आती तो नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं बोलूँगी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना बुरा लग जाएगा। आई एम सो सॉरी, तुम्हारी लाइफ है, तुम जो कुछ भी करो, मैं बस तुम्हें कह रही थी। ये कहते हुए सृष्टि भूमि की तरफ देख रही थी। जो भूमि होती है उसे रियलाइज़ होता कि अभी भी उसने जस्ट क्या कह दिया। इधर भूमि कहती है, सॉरी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी डॉक्टर सृष्टि मैम। पहली बात तो ये, मुझे डॉक्टर सृष्टि मैम मत बोला करो। तुम्हें मुझसे सृष्टि ही अच्छा लगता है भूमि, ये इतनी फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए ये चीज़ नहीं है। पर आप मेरी सीनियर हैं डॉक्टर सृष्टि मैम। ये सब छोड़ो भूमि, हुआ क्या है? तुम इतना गुस्से में क्यों घूम रही हो? क्या हुआ है? उधर भूमि के पास कोई जवाब नहीं था। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उस डॉक्टर को देखकर सृष्टि के इतना करीब
भूमि क्यों इतने गुस्से में है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है, और जो सृष्टि थी वो उसे जाते हुए देख रही थी। कहीं न कहीं जो सृष्टि है वो भाँप लेती है कि इसे कहीं जेलसी फ़ील हो रही है, पर इतनी जल्दी इसे इसलिए जो सृष्टि थी वो बस जाते हुए देख रही थी भूमि को, और वो भी उसी के पीछे-पीछे आने लगती है। मतलब जो भूमि होती है वो आती है सृष्टि की कार के पास और खड़ी हो जाती है वहीं पे आके, जहाँ पे आरव और राहुल खड़े हुए थे और वो कुछ बात कर रहे थे। राहुल भूमि की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ? कहीं डॉक्टर सृष्टि मैम कहीं तुझे एक्स्ट्रा मार्क्स या कॉलेज में तेरी हेल्प तो नहीं करवाने वाली फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में? भूमि जो भूमि होती है वो इतनी तेज़ घूर के देखती है ना राहुल की तरफ कि जो राहुल होता है उसका मुंह बंद हो जाता है। आरव कहता है, कैसी बात कर रही हो यार? डॉक्टर सृष्टि मैम के बस में थोड़ी ना है नंबर बढ़वाना। पागल है क्या तू? वो भी दिमाग नहीं है तेरे में? सॉरी यार, वो इतना ना स्ट्रेस है, आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए, बाल आधे सफ़ेद हो रहे कि दिमाग चलना बंद हो गया है। अगर इस बार मुझे बैक लग गई ना आरव, तो मम्मी मुझे जूते से साफ कर देंगी। करेंगी ना, तेरी हरकतें ही ऐसे कमीने। अच्छा ये सब छोड़, डॉक्टर सृष्टि मैम आ रही है। चुप चुप चुप। इतना कहते हुए दोनों लोग चुप हो जाते थे। जो डॉक्टर सृष्टि होती है वो आती है और भूमि की तरफ देखती है और कहती है, बैठो। ये कहते हुए भूमि चुपचाप बैठ जाती है। इधर सृष्टि भी ड्राइविंग सीट पे बैठती है और आरव और राहुल भी बैठते हैं और ये लोग सीधे होटल की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग होटल आ जाते हैं और कार से उतरकर सीधे होटल के अंदर लिफ्ट की तरफ आने लगते हैं। आरव कहता है, डॉक्टर सृष्टि मैम, वो खाना। आरव, तुम्हारे रूम में फ़ोन रखा है ना, उससे होटल के स्टाफ को कांटेक्ट कर लेना और उनसे जो भी खाना है वो ऑर्डर कर देना, वो तुम्हारे रूम में दे देंगे आके। रूम सर्विस है, ठीक है? रूम सर्विस है मैम। हम्म रूम में से ऑर्डर कर सकते हो, तुम्हें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ओह, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा था कि शायद नीचे कहीं कैंटीन या कुछ रेस्टोरेंट हो एक फ्लोर पे, तो वहाँ जाना पड़ेगा। है, पर तुम्हें जाना नहीं है, ठीक है? जी मैम। वैसे हम लोग कहीं मैम आस-पास के एरिया में घूमने जा सकते हैं, मैं और राहुल? ठीक है, तुम लोग घूमने चले जाना। मैं कहते हुए वो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद करती है और देखती है भूमि की तरफ, जो सृष्टि को ही देख रही थी। भूमि के दिमाग में सिर्फ़ एक चीज़ चल रही थी कि जिस तरीके से ये मुझसे बात करती है, क्या वो सब लड़कियों से ऐसे बात करती होगी? कहीं न कहीं भूमि के मन में ये सवाल चल रहा था और पता नहीं क्यों बस चल रहा था उसके मन में। उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि वो सृष्टि के बारे में ऐसा क्यों सोच रही है? क्यों उसे इतना ख़राब लग रहा है? कभी-कभी हमें अपने रिश्ते के बारे में पता नहीं होता, पर हमें ये पसंद नहीं आता कि जो इंसान मुझे समझाता है, वो किसी दूसरे के पास जाए। पता नहीं क्यों ये पसंद नहीं आता, और जो भूमि थी उसे पसंद नहीं आ रहा था। सृष्टि कहती है, तुम्हें कुछ खाना है या कहीं बाहर चलना है? क्या करेंगे रूम में चलकर? कहो तो पार्क चलते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। ये कहते हुए वो बस फ्लोर की तरफ देख रहा, आई मीन जो नंबर्स जा रहे थे उनकी तरफ देख रही थी। इनकी फिर लिफ्ट 20 फ्लोर पे रुकती है आगे। जो आरव और राहुल होते हैं अपने फ्लोर रूम की तरफ चले जाते हैं और सृष्टि भूमि अपने रूम की तरफ आने लगती है। जो भूमि है वो रूम का दरवाज़ा खोलती है और आती है अंदर, और जो अपना बैग था वो रख देती है वहीं पे अपने बेड के साइड में, और देखती है सृष्टि की तरफ और कहती है, मैं शावर लेने जा रही हूँ। इतनी रात को सर्दी में शावर? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ डॉक्टर सृष्टि मैम। तुम्हारे दिमाग को क्या हुआ है भूमि? एक तो ये मैम मैम लगा के रखा है। क्यों, सीनियर हैं आप तो क्या कुछ और बोलूँ? सीनियर है तो मैम ही कहूँगी ना। डॉक्टर सृष्टि मैम, मैं शावर लेने जा रही हूँ। ये कहते हुए वो उठाती है वहीं से टॉवल और चली जाती है बाथरूम में। जो सृष्टि थी उसे जाते हुए देख रही थी,
फिर आती है, बेड पे बैठ जाती है, अपने शूज़ को रिमूव करती है और जो उसने कोट पहना हुआ था वो निकाल कर कबर्ड में लगा देती है, जो अलमारी थी वहाँ पे। और वो सोच रही थी कि अचानक से इसे हुआ क्या है? क्या इसे जेलसी हो रही है? वो कहीं न कहीं इस बारे में सोच रही थी। दूसरी तरफ जो बाथरूम में भूमि नहा रही थी, वो देखती है खुद को मिरर में, जो वॉश बेसिन था उसी के पास खुद को मिरर में देख रही थी, शावर में नहाते हुए। और वो कहीं न कहीं मन में सोचती है कि ये क्या कर रही हूँ मैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे थोड़ी ना लड़कियाँ पसंद है जो मुझे इतना बुरा लग रहा है। मैं थोड़ी ना हूँ ऐसी। क्या हो रहा है मुझे? मुझे थोड़ी ना, मुझे क्यों बुरा लग रहा है? वो तो ऐसे ही कहती रहती होंगी। वो तो कई लड़कियों को ऐसे कहती होंगी। देखा तो था वो ऐसे चिपक रही थी। पता ऐसे लड़कियों को किस किया हूँ? मुझे क्या पता? मुझे क्यों इतना खराब लग रहा है? कहते हुए वो शावर के नीचे नहा रही थी। वो जो भूमि, आई मीन जो सृष्टि बाहर बैठी हुई थी, तो उसके कानों में फ़ोन रिंग होने की आवाज़ जाती है। पर ये उसके फ़ोन रिंग होने की आवाज़ नहीं थी। वो ध्यान से सुनती है तो भूमि की बैग से आवाज़ आ रही थी। वो धीरे से आती है भूमि के पास और देखती है बाथरूम की तरफ, तो वो उसे बताना ज़रूरी नहीं समझती और धीरे से उसका फ़ोन निकालती है तो इंदु का कॉल था। वो कुछ देर तक स्क्रीन की तरफ देखती है पर फ़ोन नहीं उठाती। पर भूमि का फ़ोन बार-बार रिंग हुए जा रहा था और अंदर शावर के चलने की वजह से भूमि को आवाज़ नहीं आ रही थी फ़ोन रिंग होने की। उठा ही लेती हूँ, पता कोई इम्पोर्टेंट हो। इतना कहते हुए भूमि कॉल रिसीव करती है। हाँ इंदु, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। किसका, किसके पास मैंने फ़ोन? 1 मिनट। सृष्टि, तुम? हाँ, मैं। ये ऐसे रिएक्ट कौन करता है? मैं सृष्टि बोल रही हूँ। तुम्हारे पास भूमि का फ़ोन क्या कर रहा है? वो शावर लेने गई है तो मैंने उसका फ़ोन उठा लिया। क्या? पर तुम उसके रूम में क्या कर रही हो? मैं और वो एक ही रूम में है। मतलब हम लोग रूम शेयर कर रहे हैं। व्हाट? भूमि तुम्हारे साथ रूम शेयर कर रही है? उसका दिमाग कहीं घुटनों में तो नहीं चला गया? मुझे भूमि से बात करनी है। पर वो शावर ले रही है। पर मुझे करनी है। तो क्या मैं उसे शावर के अंदर दूँ जाके? नहीं कहो तो बाथरूम में जाती हूँ उसको देने के लिए। रहने दो, फ़ोन कट करो, फ़ोन कट करो, जल्दी करो। तुमने कॉल किया था। हाँ, मैंने किया था, भूमि के फ़ोन पे किया था। मुझे नहीं पता था कि तुम फ़ोन उठा लोगी। और तुम्हें कोई दूसरा रूम नहीं मिला? भूमि के पास ही तुम्हें रहना है? 1 मिनट, तुम सुना कैसे रही हो इंदु? रूम अवेलेबल नहीं थे यहाँ पे। और ये यूनिवर्सिटी की गलती है, पैसे बचाने के चक्कर में इधर आरव और राहुल को एक रूम में कर दिया और इधर मुझे और भूमि को एक रूम में कर दिया। मुझे मत सुनाओ, समझी? हुँ, ठीक है, ठीक है। जब भूमि आए तो कह देना कि इंदु ने कॉल की थी। हुँ? हुँ। इतना कहते हुए जो सृष्टि थी वो चिढ़ गई थी और उसने तुरंत फ़ोन काट कर सीधे भूमि के बैग में रख दिया था। तभी भूमि बाहर अंदर से निकलते हुए कह दिया, क्या हुआ? चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जो सृष्टि होती वो देखती है भूमि की तरफ तो भूमि बाथरूम में थी। इधर जो सृष्टि होती वो बस देखते रह जाती है भूमि को। उसके गोरे गोरे पैर और उसकी स्लिम लेग्स, वो उसके जो अभी लेग्स पे जो पानी की बूंदें, जो उसकी आर्म पे पानी की बूंदें थी, उसके फेस पे जो पानी की बूंदें थी, जो भूमि आई मीन जो सृष्टि थी वो भूमि को देखे जा रही थी। क्या हुआ? किसका कॉल था? और तुम इतना चिल्ला क्यों रही थी? वो वो ये कहते हुए अभी भी सृष्टि भूमि की तरफ ही देख रही थी। इधर जो भूमि होती है वो सृष्टि की नज़रों को ढंग से देखती है तो उसे पता लग जाता है कि सृष्टि किस तरीके से देख रही है, इसलिए वो थोड़ा सा वहीं पे पीछे हटते हुए कहती है, किसका कॉल था? तुम मेरे फ़ोन से बात कर रही थी किसी से? हाँ, सृष्टि? नहीं, वो इंदु का कॉल था। क्या इंदु का कॉल था और तुमने उठा लिया? बार बार रिंग हो रहा था इसलिए मैंने उठा लिया। अच्छा, ये कहते हुए
इधर भूमि अपना फ़ोन निकालते हुए इंदु को कॉल करती है, पर अब इंदु का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। इंदु का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है? शायद वो शूटिंग में बिज़ी होगी भूमि, इसीलिए। कोई नहीं, बाद में कॉल कर लेना। जाओ भूमि, अपने कपड़े चेंज कर लो जाकर, मैं फूड ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ, इतना कहते हुए भूमि अपने बैग से कपड़े निकाल कर सीधे वॉशरूम की तरफ चली जाती है, क्योंकि वो जब नहाने के लिए गई थी वो कपड़े लेकर नहीं गई थी, इसलिए वो बाथरूम में बाहर आई थी और फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। और जो सृष्टि होती है वो बेड पे बैठ के फूड ऑर्डर करती है। थोड़ी देर बाद जो भूमि होती है वो बाहर निकलती है, तो उसने एक लूज टी शर्ट और एक लोअर पहन रखा था हाफ, जिसमें भूमि सच में बहुत ही प्रिटी लग रही थी। ऊपर से उसने गुत्थ की चोटी की थी जो आगे थी, और भूमि के जो बाल थे थोड़े से लॉन्ग थे, इसलिए उसमें बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और जो भूमि है वो आकर सीधे बेड पर बैठ जाती है। जो सृष्टि होती है वो बेड पे थोड़ा सा लेटी हुई थी और बैठी हुई भी थी, और वो देख रही थी घूमने की तरफ। इधर जो भूमि होती है वो अपने बैग से कुछ बुक्स निकालती है और बस नोट्स निकालती है और पढ़ने लगती है, क्योंकि कुछ ही दिन बाद उसके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स थे। वैसे भूमि, अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर सकती हो तुम। भूमि कहती है, अगर होगा डॉक्टर सृष्टि मैम तो ज़रूर। क्या भूमि, अभी तो मुझे सृष्टि सृष्टि कह रही थी, फिर से ही चालू कर दिया। आप मेरी सीनियर हैं डॉक्टर सृष्टि मैम, तो मैम तो कहूँगी ना आपको। जैसा करना है करो, आराम से। ये कहते हुए जो सृष्टि थी वो थोड़ा सा स्माइल करती है। इधर जो भूमि थी लगभग 10-20 मिनट तक पढ़ ही पाई थी, तभी डोर पे नॉक होती है। जो सृष्टि होती है आती है, दरवाज़ा खोलती है तो देखती है वेटर एक ट्रॉली में फूड लाया था। मैम फूड, ठीक है आप जाइए। ये कहते हुए वो ट्रॉली अंदर लेती है। भूमि, खाना खा लो, बाद में पढ़ाई कर लेना। भूमि बुक की तरफ देखते हुए ही कहती है, मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगी। ठीक है, फिर साथ में बाद में खा लेंगे। इतना कहते हुए जो सृष्टि होती है वो उस खाने के पास से हट जाती है और आकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती है और सिगरेट जलाती है और खड़े खड़े वहीं पर पीने लगती है। जो भूमि बुक की तरफ देख रही थी वो देखती है खिड़की की तरफ सृष्टि को खड़े हुए, तो सृष्टि सिगरेट पी रही थी। उसका मन तो हुआ कि जाए सृष्टि के पास और उसे रोके, क्योंकि उसे सिगरेट की स्मेल ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो चाहती थी कि रोके, पर वो उठती नहीं है बेड पे से और फिर से अपनी बुक की तरफ ध्यान देने लगती है। तभी उसका जो सृष्टि था उसका फ़ोन रिंग होता है। सृष्टि कॉल पिक करते हुए कहती है, जी डॉक्टर मेहता। नहीं, आप कुछ भी करके प्लीज़ चली जाइएगा। नहीं, एक बार देख लीजिएगा। जी, एक्चुअली मैं सुबह भी नहीं देख के आई थी, तो एक बार प्लीज़ दादी का रूटीन चेकअप है वो कर लीजिएगा नाइट का, प्लीज़। इधर इतना कहते हुए जो सृष्टि थी वो फ़ोन कट कर देती है। जो भूमि थी जैसे ही उसने सुना था कि प्लीज़ दादी का रूटीन चेकअप कर लीजिएगा, जो भूमि होती है वो देखती है सृष्टि की तरफ। इस बार भूमि सृष्टि की तरफ देखते ही रह जाती है और कहती है, "अम, खाना खा लेते हैं।" या जो सृष्टि सिगरेट पी रही थी वो देखती है भूमि की तरफ और कहती है, बट तुम्हें तो थोड़ा टाइम चाहिए था। नहीं, अब मुझे भूख लगी है। तो ठीक है, आ जाओ। ये कहते हुए उस सिगरेट को थोड़ा सा वहीं पे बुझा देती है और फेंक देती है नीचे और आती है सोफे पे बैठ जाती है। जो भूमि थी वो भी आती है और बैठ जाती है सोफे पे। जो सृष्टि थी वो भूमि के लक्स की तरफ ही देख रही थी। भूमि ने शॉर्ट लोवर पहन रखा था, इसीलिए उसकी लेग्स दिख रही थी। सृष्टि कहती है, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, मैं लगा लूँगी, आप अपना लगा लीजिए सृष्टि मैम, मैं अपना लगा लूँगी। ये कहते हुए वो भी अपनी प्लेट उठाती है और उसमें खाना लगा लेती है। जो सृष्टि थी वो भी खाना लगा कर अपनी प्लेट में खाना खाने लगते हैं दोनों लोग। जो सृष्टि थी इस बीच दोनों लोग चुप थे, ना भूमि कुछ कह रही थी और ना ही सृष्टि कुछ कह रही थी। इधर सृष्टि अपनी चुप्पी तोड़ते हुए 5 मिनट बाद कहती है, "अ, भूमि तुम बोल नहीं रही हो कुछ भी।"
क्या मतलब है? मतलब किसी बात से नाराज़ हो तुम? मतलब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ सृष्टि। कौन सी बात? तुम्हें लड़कियाँ पसंद है ना? मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ। तो क्या तुम्हारे अफेयर्स भी रहे हैं कई लड़कियों के साथ? आज वो डॉक्टर को देखकर लगा कि अगर तुम्हें कोई भी लड़की ऐसे किस कर लेगी तो उससे प्यार हो जाता होगा। फिर सृष्टि मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम्हारे अफेयर्स नहीं थे? ये कहते हुए जो सृष्टि होती है वो सोचने लगती है। उसके मन में एक बार आया कि भूमि को सब बता दूँ कि वो कितनी लड़कियों के साथ रह चुकी है, वन नाइट स्टैंड किया है उसने। पर दूसरे ही पल वो अपने इन सारी चीज़ों को अपने मन में ही दबा लेती है और सारी चीज़ों को छुपा लेती है और कहती है, हाँ, एक लड़की थी, मुझे उससे प्यार था, पर उसने मजबूरियों के चलते हुए अपनी फैमिली की वजह से मुझे मना कर दिया। तो तुम्हारे उसके बीच कुछ हुआ होगा ना? नहीं हुआ। नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं। नहीं, उस टाइम इतना वो नहीं था ना, पता नहीं था कि क्या करते हैं। और उस टाइम मैं यूक्रेन में पढ़ाई भी कर रही थी, तो सारा ध्यान पढ़ाई पे था। बस थोड़ा सा स्ट्रेस दूर करने के लिए उस लड़की से बात करती थी, तो ऐसे ही धीरे धीरे प्यार हो गया। और जब तक मैं आगे बढ़ती तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया था कि हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए बस ख़त्म हो गया। ओह, तो तुम्हें दुख हुआ होगा ना? बहुत हुआ था। कहते हुए जो सृष्टि होती है वो खाना खाने लगती है और जो भूमि होती है वो खाना खाने लगती है। हमें सृष्टि जानबूझकर नहीं बता रही थी कि उसके कितने अफेयर्स चल चुके हैं पास्ट टाइम में। कहना आसान होता है कि सच बता देंगे तो रिश्ते संवर जाएंगे, पर उतना ही कठिन होता है वो सच बताना जो सृष्टि डर रही थी भूमि को बताने से। इधर जो भूमि होती है उसका खाना हो जाता है और वो प्लेट में चम्मच रखते हुए कहती है, मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ। इतना कहते हुए प्लेट को उसी ट्रे में रख देती है और हाथ धुल दिए जाकर और फिर आकर बेड पे बैठ जाती है। जो सृष्टि होती है वो भी हाथ धुलकर अब सीधे बेड पे बैठ जाती है और वो सामने लगी टीवी को ऑन करती है। सृष्टि, क्या हुआ? कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहते हुए वो पढ़ाई करने लगती है। जो सृष्टि थी वो एक हॉरर मूवी लगाती है जो काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी, बहुत ही ज़्यादा। जो सृष्टि है उसकी तरफ की लाइट बंद थी। आई मीन उसकी तरफ की लाइट बंद थी और जहाँ पे भूमि पढ़ रही थी उस साइड की रो की लाइट जल रही थी। इसलिए जो सृष्टि उसकी तरफ बिल्कुल अंधेरा था, बस टीवी की लाइट उसकी तरफ ऐसा लग रहा था कि पड़ रही है। इधर जो भूमि है वो भी उसकी पढ़ते हुए नज़र चली जाती है टीवी पे। तो एक लड़की थी जिसकी पूरी स्किन सफ़ेद सफ़ेद थी, कालों की आँखों के नीचे काले गड्ढे थे और लाइक अ साइबेरियन लेडी की तरह उसका मुंह बिल्कुल दूर दूर तक चिरा हुआ था और वो उल्टा उल्टा टीवी में चल रही थी। और जो सृष्टि है वो बड़ी इंजॉयमेंट के साथ देख रही थी, पर जो भूमि है उसके पसीने छूट रहे थे बैठे हुए बेड पे। आई मीन वो चाहती थी कि वो बुक पे ध्यान दे, पर उसका ध्यान वो साउंड, वो म्यूजिक और वो चुड़ैल की हंसी खींचे जा रही थी। सृष्टि तो पोस्टमार्टम रात की भी करती थी, इसलिए उसके लिए तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल थी, पर भूमि की हवा टाइट हो रही थी बैठे हुए। हाँ, सृष्टि, टीवी बंद कर दो, मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। भूमि, ये बस थोड़ी देर बचा है, 1 घंटा मैं देख लूँ फिर बाद में बंद कर दूंगी। सृष्टि, डिस्टर्ब मत करो ना भूमि। बट भूमि, इतना कहते हुए भूमि की तरफ देखती तो जो भूमि होती है कुछ नहीं बोलती है। इधर वो जो चुड़ैल वाली लड़की थी वो धीरे से हंसती है, बहुत ही गंदी हंसी, और जस्ट वो टीवी के सामने आकर हंस रही थी। बिल्कुल उसका फेस
क्लोज था कैमरा के पास, इसलिए पूरी टीवी में वही दिख रही थी। और जो भूमि उसे देख कर ना बहुत ही डर लगता है, वो बुक को साइड में हटाकर सीधे लेट जाती है ब्लैंकेट से कवर करके। पर दिल है कि मानता नहीं, इसीलिए वो थोड़ा सा ब्लैंकेट उठाकर टीवी की तरफ देख रही थी। और उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि कहीं ये भूत टीवी से निकल कर मेरे पास ना बैठ जाया कर। उसे इसी बात का डर था, इसलिए फेस नहीं दिखा रही थी अपना ब्लैंकेट के बाहर, बस आंखों से देख रही थी उस टीवी की तरफ। जो सृष्टि होती है उसका ध्यान जाता है भूमि पे। क्या हुआ भूमि, तुम्हें डर लग रहा है? नहीं तो। तुम्हें डर लग रहा है भूमि? मैंने कहा ना नहीं लग रहा है। तुम्हें डर लग रहा है भूमि? ये कहते हैं, वो जो सृष्टि होती है वो उठती है बेड पे से, और उसके चेहरे पे एक हंसी थी। अगर कोई आपके सामने डर रहा हो तो उसे डराने में और मज़ा आता है, और कोई भी मौका नहीं छोड़ता है, चाहे वो आपके भाई बहन हो या कोई भी हो। यहाँ सृष्टि ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। जो सृष्टि होती है वो धीरे से आती है बेड से नीचे उतर कर, और जो भूमि थी वो सृष्टि को देख रही थी। क्या हुआ, तुम मूवी देखो जाके ना, ये कहते हुए वो पूरा ब्लैंकेट खुद को कवर कर लेती है, खुद से पूरा कर लेती है। वो आंखें भी निकाल कर बाहर नहीं देख रही थी। तो जो सृष्टि होती है वो धीरे से स्माइल करते हुए आती है, और वो जो भूमि ने ब्लैंकेट से खुद को कवर कर रखा था वो धीरे से उस पर हाथ रखती है, उसके कोने पे, और उसे खींचने लगती है। पर भूमि ने बहुत ही कसकर ब्लैंकेट अब पकड़ लिया था। भूमि, खोलो ना ब्लैंकेट। क्या हुआ, डर लग रहा है? सृष्टि, तुम जाओ यहाँ से। क्या हुआ, तुम डर लग रहा है तुम्हें? कहीं वो तुम्हें भूत खा ना जाए आके? भूमि, ये कहते हुए जो सृष्टि थी वो ब्लैंकेट खींच रही थी, पर भूमि सच में वो डर रही थी अंदर। वो डर रही थी, वो पूरा पसीने से भीग चुकी थी ब्लैंकेट के अंदर। वो डर रही थी, उसकी पकड़ बहुत ही तेज थी ब्लैंकेट पे, वो खींच के बंद कर रही थी। भले वो जानती थी कि भूत नहीं होता है, पर उसे डर लग रहा था। सृष्टि प्लीज, सृष्टि। क्या हुआ भूमि, डर लग रहा है? ये कहते हुए सृष्टि अपनी पूरी ताकत लगा देती है, और जो भूमि ने ब्लैंकेट से खुद को कवर कर रखा था वो खींच देती है पूरा का पूरा। तो जो सृष्टि आई मीन जो भूमि होती है वो अचानक से चीख पड़ती है। जो सृष्टि होती है वो हंसने लगती है, और जो भूमि थी वो उठकर बैठ गई थी, और उसका ब्लैंकेट नीचे फ्लोर पे पड़ा हुआ था, ज़मीन पे पड़ा हुआ था उसका ब्लैंकेट। और जो भूमि थी वो बैठ गई थी, और सृष्टि हंस रही थी, और जो भूमि होती है उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सृष्टि जो हंस रही थी, जैसे भूमि को रोता हुआ देख उसके फेस पे से हंसी गायब हो जाती है अचानक से, और वो भूमि की तरफ देखते हुए कहती है, भूमि, मैं मजाक कर रही थी, सॉरी, मुझे लगा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना डर जाओगी। भूमि, भूमि। पर जो भूमि थी वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। कभी कभी हम जिसे मजाक समझते हैं वो किसी की ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच होता है। पर जो सृष्टि होती है वो बेड पे बैठते हुए भूमि के शोल्डर पे हाथ रखते हुए उसके फेस की तरफ देखते हुए कहती है, भूमि, सॉरी, भूमि, 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 रोना बंद करो, ये सिर्फ मजाक था, और वो सिर्फ मूवी है भूमि। ये कहते हुए वो धीरे से गले से लगाती है भूमि को। भूमि के जो आंसू थे वो सृष्टि की शर्ट पे चू रहे थे, उसके सीने पे भूमि के आंसू चू रहे थे। जैसे उसे फील होता है कि भूमि के आंसू उसके सीने पे गिर रहे हैं। जो सृष्टि होती है उसके बालों को सहलाने लगती है और कहती है, भूमि, मुझे नहीं पता था कि तुम रोने लगोगी, मैं मजाक कर रही थी। भूमि, रोना बंद करो प्लीज़, अगली बार से प्रॉमिस नहीं डराऊंगी। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना बुरा लग जाएगा, इतना डर जाओगी तुम। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, सॉरी, अब तो रोना बंद कर दो प्लीज़। इतना कहते हुए उसकी बैक को रब करी थी, उसके सिर को सहलाया जा रही थी, पर भूमि रोना बंद नहीं कर रही थी। यहाँ सृष्टि तो भूमि को चुप कराने पे लगी हुई थी, और भूमि चुप नहीं हो रही थी। पर दूसरी तरफ उसी 20वें फ्लोर के इनके रूम में
जहाँ पे किसी के आने का कोई रास्ता नहीं था। खिड़की पे कोई रोक नहीं थी, वहीं पे इनकी खिड़की पे एक काला साया, जिसकी आँखें लाल थीं और वो खड़े होकर इनको देख रहा था। उसके चेहरे पे इन दोनों को देखकर एक हल्की-सी मुस्कुराहट आती है और वो फिर देखता है चाँद की तरफ। चाँद की तरफ वो देखता है और फिर भूमि और सृष्टि की तरफ देखता है और हल्की-सी स्माइल के साथ वो गायब हो जाता है। सो क्यूरीज, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। कौन है ये काला साया? क्या रिश्ता है इसका भूमि और सृष्टि के साथ? और क्यों देख के मुस्कुरा रहा है भूमि और सृष्टि को? जानने को मिलेगा आपको आने वाले एपिसोड्स में। अभी तो कई राज खुलने बाकी हैं। कौन है भूमि? कौन है सृष्टि? क्या है इनके कुछ सालों का बीता राज? अभी तो ऐसे ऐसे पर्दे खुलेंगे जो उनकी रिश्ते को ऐसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करेंगे, जहाँ पे हर कश्मकश एक ऐसी वो पैदा करेगी जहाँ नफरत, प्यार, मोहब्बत और बिछड़ना हर चीज़ आएगी इनके रिश्ते में। अभी तो कहानी शुरू ही है। ये तो ट्रेलर था, फिल्म अब शुरू होगी। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय।